सुंदरपुर जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों से जंगल के कुछ पक्षियों के बच्चे गुम हो रहे थे। आज सुबह जब टूनी आहार लेने जा रही थी तो उसने देखा कि एक गिद्ध मिट्ठू तोता को खा रहा था। अच्छा, तो ये एक गिद्ध है जो पिछले कुछ दिनों से जंगल के सभी बच्चों को खा रहा है। आज अगर मिट्ठू की बारी है तो कल को हमारी भी हो सकती है। हम सबको सावधान रहना होगा। मैं अभी सभी पक्षियों को जाकर बताती हूँ। हमें सावधान रहना होगा, वो गिद्ध कभी भी हमारे बच्चों को खा सकता है। लेकिन टूनी, हम कैसे सावधान रहें? वो गिद्ध तो बहुत बड़ा है और हमें बाहर भोजन की तलाश में तो जाना ही होता है। बाद में हमारे बच्चे अकेले ही तो घर पर होते हैं। हाँ टूनी, अगर हम बच्चों को साथ लेकर जाएं तो शिकारी चील का खतरा है, और अगर घर छोड़कर जाएं तो गिद्ध का खतरा है। मेरे पास एक आइडिया है, टूनी सबको समझाती है। गिद्ध कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अरे ये टूनी सबको क्या बता रही है, पता करना पड़ेगा। टूनी की बात सुनकर सभी की जान में जान आती है। वो सब अपने घरों को चलते हैं। इस टूनी के पीछे ही चलता हूँ, पता तो चले इसने सबको क्या बताया है। टूनी के घर जाने के बाद वो पेड़ के नीचे छुप जाता है। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ आज क्या लेकर आई हो? अभी मैं कुछ नहीं लेकर आई। सबसे पहले तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। हमारे जंगल में एक खौफनाक गिद्ध आया है। वो सभी पक्षियों के बच्चों को मारकर खा रहा है। तुम लोगों को सावधान रहना होगा। मैं जमकर से बाहर हूँ। तुम लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं न आऊँ। छोटा बेटा टीलू, जो बहुत समझदार था, बोलता है, लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर तुम आई हो? मैं जब भी आऊंगी ऐसी आवाज में गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। टीलू बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो। अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। और बच्चों, क्या कहा मैंने? दरवाज़ा नहीं खोलना। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। तुम लोगों की पसंद का आहार लाती हूँ। ठीक है माँ, हम समझ गए। वो गिद्ध ये सारी बातें सुन लेता है। मैं भी सबसे पहले इस टूनी के ही बच्चों को खाऊंगा। बड़ी होशियार बनती है। कुछ देर के बाद वो टूनी के घर जाता है और दस्तक देता है। लगता है मम्मी आ गई है। रुको, मुझे चेक करने दो। कौन है? बड़े तेज बच्चे हैं, लगता है गाना गाना पड़ेगा। उसके बाद गिद्ध अपनी बेसुरी आवाज में गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। ये आवाज तो माँ की नहीं है। ये आवाज हमारी माँ की नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ तो बहुत मीठा गाती है। अरे बड़े बदमाश बच्चे हैं, अब क्या करूँ? मैंने सुना था कालू कौवा सभी पक्षियों की आवाज निकाल लेता है। उसके पास जाता हूँ। वो कालू को जाकर सब बताता है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। टूनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है। वो जग्गू को पकड़ लेता है। कालू कौवा डर के मारे उसके साथ आ जाता है और फिर वो दोनों दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गिद्ध दरवाजे के पीछे छुप जाता है। कालू गुनगुनाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अब तो पक्का माँ की आवाज है, चलो दरवाजा खोलते हैं। टीलू कहता है, नहीं रुको, मुझे ठीक से तो देखने दो। ये देखो, इसके पैर तो काले हैं, हमारी माँ के पैर तो सफेद हैं। तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। ओहो, एक तो ये बच्चे।
देखो वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तो मुझे और मेरे जग्गू को जाने दो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वो कालू कौवे के पाँव पर सफेद रंग लगा देता है और फिर कालू को दरवाजे पर गुनगुनाने का कहता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है अब की बार तो पक्का मम्मी है। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देखो, अब तो पैर भी गोरे हैं। रुक जाओ, मुझे चेक करने दो। रहने भी दो टीलू, अब हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो सभी दरवाज़ा खोल देते हैं। सामने गिद्ध को देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। टीलू चूल्हे में छुप जाता है। गिद्ध सभी बच्चों को बोरी में डाल लेता है। गिद्ध भाई, अब तो मेरे जग्गू को छोड़ दो। बुद्धू समझा है क्या? जो एक बार मेरे शिकंजे में आ जाए, मैं उसे नहीं छोड़ा करता। वो जग्गू और चिड़िया के 6 बच्चों को लेकर चला जाता है और जाते जाते कालू कौवे को भी रस्सियों से बांध जाता है। नन्हा टीलू तो डर के मारे अपनी जगह से ही नहीं हिला। कुछ ही देर बाद टूनी आ जाती है। माँ को देखकर टीलू बाहर आता है और माँ को सब बताता है। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। ये सब बाद में देख लेंगे, पहले हमें बच्चों को बचाना होगा। वो गिद्ध अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओहो, मैं तो थक गया हूँ। सुबह से इस टूनी के चक्कर में आराम भी नहीं कर पाया। कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। घर जाने पर कौन सा मेरी पत्नी ने मुझे सोने देना है, और बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं। अभी ये पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। उधर टूनी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। गिद्ध को सोया हुआ देखकर उसकी जान में जान आती है। वो बच्चों को बोरी से बाहर निकाल लेती है। और वहाँ से पत्थर इकट्ठे करके वो बोरी में भर देती है। बहुत सो लिया, अब जल्दी से घर जाता हूँ, वरना मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। वो बोरी लेकर घर आ जाता है। आज तो तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारे लिए चिड़िया के बच्चे और एक कौवे का बच्चा लाया हूँ। सच में? दिखाओ जी। जब वो बोरी का मुंह खोलता है तो उसमें से तो पत्थर थे। वो गुस्से में वही पत्थर गिद्ध को मार देती है। अरे ये क्या लेकर आए हो? मैं भी कहूँ तुम जैसा निखटू इस काबिल कहाँ। बड़ी मुश्किल से तो तुम अपना ही जहन्नम भरते हो, मेरे लिए क्या लेकर आओगे? अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई ही चिड़िया के बच्चे लेकर आया था। पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ गए। टूनी, चिड़िया और बच्चे दूर खड़े ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।